नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक सच्ची दास्तान, सच्ची कहानी, जो कि है हमारी फौज की कहानी। एक हमारे फौज के जवान ऑनरी सूबेदार मेजर बसंत सिंह नगरकोटी, जो कि इनका नाम है, और इन्होंने सर्विस करी है आर्मी में 30 ईयर्स, 30 साल अपनी देश सेवा को देना बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा अनुभव भी है। तो आज उसी अनुभव को लेके हम बात करेंगे, किस किस तरह के अनुभव होते हैं और किस किस तरह से फौज की सेवा में हमें कहाँ कहाँ क्या क्या करना पड़ता है। तो सर बताइए, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? मैं सन 1983 में 83 में 1983 अक्टूबर के मैं भर्ती हुआ था आर्मी के अंदर। कितनी उम्र हो गई आपकी उस समय? उसमें जब मैं भर्ती हुआ था मेरी उम्र 17 साल 1 महीना थी। 17 साल की उम्र में आप भर्ती हो गए 17 थे? साल 1 महीने के अंदर भर्ती हो गया था। अच्छा, मतलब वो कौन सी क्लास में होंगे, मतलब 17 साल? मैं उस समय 10th पास करके भर्ती हुआ था। अच्छा, आप 10th पास करके भर्ती हुए थे। हाँ। अच्छा, तो फिर कैसी, मतलब देखो, आज तो सर्विस कुछ और ही है मेरे हिसाब से। तो हाँ। आज की फौज में, और शायद मेरे ख्याल से 1963 बताया आपने? 83। 83, हाँ। 1983 की फौज में बहुत फर्क होगा। 87 का मेरा जन्म है, बता देता हूँ मैं। लेकिन 83 की फौज तो फिर सोचो कुछ अलग ही होगी। कैसी होती थी उस टाइम फौज? उस टाइम फौज जोश आई और कोई भी कष्ट होने पर किसी को नहीं मुकरती थी। वो आगे उनका जोश रहता था कि मैं आगे और बढ़ूं। और रात भर भी बंदा अगर सोता नहीं है, सवेरे कोई भी टास्क मिल जाता था उसको तो तत्पर तैयार मिलता था। नींद का कोई हिसाब नहीं? नींद का कोई हिसाब नहीं। अगर आदमी को अगर 2 घंटा भी बंदे को रात को नींद मिल जाए तो वो काफ़ी होती थी। अच्छा। और कोई भी टास्क करने के लिए आदमी किसी एट ए टाइम तैयार रहता था। अच्छा, हाँ। तो जब आपने सर्विस ज्वाइन करी थी, मेरे ख्याल से तो देखो उस जमाने में तो सैलरी क्या ही होती होगी। क्या क्या पेमेंट मिलती थी सर आपको उस दिन, उस टाइम पे? मेरे ज़माने में जब मैंने ट्रेनिंग पास की थी मेरे को 350 रुपया मिलता था। 350 रुपए हाँ। टोटल? फर्स्ट सैलरी। हाँ। फर्स्ट सैलरी आपकी 350 रुपए थी? हाँ। 1983 की बात है। हाँ। 350 रुपए। हाँ। 350 रुपए में और क्या फैसिलिटी मिलती थी? फौज का जो रोटेशन होता है छुट्टी मिलती थी। साल में 60 दिन? हाँ, साल में 60 दिन। इमरजेंसी में कोई केस हो गया तो फिर 20 दिन का एक्सटेंड मिलता था। हाँ, फिर सीएल भी मिल जाती थी। हाँ, CL। हाँ, तो आदमी क्या है उस समय जवान होता है तो कुछ उसको पता नहीं चलता कि मैं सो रहा हूँ नहीं सो रहा हूँ, जो मतलब कि बंदे के ऊपर जोश रहता था। जनरली इस राइफल रेजिमेंट का क्या काम होता है? राइफल रेजिमेंट का काम ये होता है, अमूमन जो इन्फेंट्री यूनिटें होती हैं इंडियन आर्मी की, जी। उनकी स्पीड 120 होती है तो इसकी 140 में होती है। अच्छा। हाँ, चलने की स्पीड क्या है 140 होती है। अच्छा, इनको थोड़ा सा एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है? एडवांस ट्रेनिंग दी ट्रेनिंग तो एक जगह सब्जेक्ट सभी एक सेम चीज होती है। तो बटालियन के अंदर भी इनके ऊपर थोड़ा रुतबा ऐसा होता है कि मैं और आगे को बढ़ूँ, जोश अच्छा रहता है अच्छा आदमी अच्छा, मतलब सबसे जोशीली हाँ। कुमाऊं में जो है, हमारी रेजिमेंट में राइफल सबसे आगे रहती है। यहाँ राइफल आती है, जिसको अभी तकरीबन सेंचुरी पिथौरागढ़ में बनाई थी इसकी। अच्छा, हाँ, 100 साल पिथौरागढ़ में 2017 में। 2017 में इसको 100 साल हुए थे? हाँ, सेंचुरी मनाई थी पिथौरागढ़ में, पहाड़ी इलाके में, अच्छा। ताकि हमारा पहाड़ का इलाका पहाड़ी पलटन आई है करके जोश रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा, ये बताओ आप मुझे कि जब जैसे आपने सर्विस ज्वाइन करी, हाँ। तो उस जमाने में मतलब कैसा हुआ करता होगा ड्यूटी में आपको? जैसे कि खाना, मतलब आज के टाइम पे तो देखो बड़ी बड़े बड़े सेंटर बने हुए हैं आर्मी के। हाँ, उस जमाने में कैसा रहता था? उस जमाने में फैसिलिटी सेम रहती थी कि मतलब उसमें क्या है कि थोड़ा कोई भी जैसे मतलब नमक का पैकेट है, नमक का पहले बड़ा बैग मिलता था। तो अब क्या जवान क्या 100 केजी भी उठा लेता था। हाँ। आजकल का जवान उतना एक्टिव नहीं होता जो 100 केजी उठा पाता है ना। अब क्या है कि अब थोड़ा पहले बड़े बड़े बैग आते थे 80 किलो। आजकल नमक के पैकेट आते हैं। आजकल पैकेट में आया है और इतना फर्क है। और बाकी क्या है कि अब मॉडर्न जमाना आ गया है, फर्क तो होता ही है। हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की कर रखी है। हाँ। और आइटम भी अच्छा मिलता है। अभी जब से हमको क्या कहते हैं कि ये बीजेपी सरकार आई है, तब से इक्विपमेंट अच्छा है, सब चीज़ की फैसिलिटी है। तो क्या कहते हैं आदमी को क्या कहते हैं खुद अपने आप गोली चला लेता है कोई भी, अगर दुश्मन अपने सामने खड़ा होता है तो। अच्छा, पहले परमिशन नहीं हुई?
परेशान होती थी, लेकिन क्या कि इतनी जगह नहीं होती थी। अच्छा, मतलब फिर एक्शन हो जाने वाला उन चीजों में ना, मतलब एक डर डर हुआ कि हाँ भाई क्या कर सकते हैं ना। हाँ, हाँ, आजकल क्या है, खुली छूट है। आजकल खुली छूट है। खुली छूट ये है, मतलब एक आर्मी अब अपनी जगह पे एक तरह से खुद पहलवान खुद पहलवान है। है ना। पहले ये था कि वहां से गोली आती थी, यहाँ से गोला चलाओ। अच्छा, तो 83 में जब आपने शुरुआत करी, तो कहाँ कहाँ आपने सर्विस दी है अपनी, कहाँ कहाँ कैसी कैसी जगहों में गए, मतलब मेरा पूछने का संदर्भ ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि किस किस तरह की जगह आपने फेस करी। जैसे कि हमारे इंडियन आर्मी ज़्यादातर रहती है बॉर्डर साइड में रहती है, सेंटर में भी रहती है ना। और कई ऐसे भी कोने हैं जहाँ मतलब बहुत मुश्किलें होती हैं। सर्विस 30 साल की सर्विस हमने की, तो इसमें कुछ मुश्किलें भी पेश आई होंगी हमारे पास। कैसी कैसी मुश्किलें। जैसे सगोच करो, जेएनके का इलाका है, जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर। मैंने जेएनके 3 बार, 9 साल जेएनके का अनुभव है मुझे। 9 साल का। 9 साल का। अच्छा। जहाँ पर मिलिटेंसी होती है, हम्म। और क्या कहते हैं, कभी कभी पुंज रजौरी साइड में क्या होता है कि शाम होते ही दिवाली हो जाती है। हम्म। उससे भी नहीं डरना पड़ता है, देखना पड़ता है कि गोली कहाँ से आ रही है, अपनी आड़ लेनी पड़ती है। अच्छा, मतलब गोली चलने स्टार्ट हो जाती थी। शाम होते ही गोली पटाखा, मतलब दिवाली शुरू हो जाती थी हैं। सुरनकोट के अंदर। अच्छा। मैं सुरनकोट में नौकरी किया बंदा हूँ। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि तो अपना क्या है कि अपना प्रोटेक्शन करो, और अपना भी गोली से जवाब दो। जवाब देना हुआ। हाँ, वहां जिस के दिशा से फैर आया उसी दिशा को कितने फायर टाइम करो। रहे आप वहां पे। मैं तकरीबन 1 साल का रहा हूँ वहाँ पे। तो 1 साल तक कंटिन्यू, मतलब वहां फायरिंग मतलब बीच बीच में होती रहती थी। तीसरे दिन हफ्ते में ऐसे होती रहती थी। मतलब वो फायरिंग क्यों होती थी, मतलब ऐसी वैसे वो बंदे को डराने के लिए, मिलिटेंट मिलिटेंट जो डराने के लिए करते हैं। अपने अपना कब्जा अच्छा, करने मैं के लिए। समझ गया, आर्मी का मनोबल तोड़ने के लिए कि ये खतरे वाला क्षेत्र है, हाँ, पीछे हट जाओ। पीछे हट जाओ। अच्छा और वहां अच्छा। पर ऐसी आदमी को मुसला डालते हैं, जो मक्के के पेड़ होते हैं बारिश के दिनों में, वो हम्म। तकरीबन 7 फीट होते हैं। हम्म। उग्रवादी का पता नहीं चलता, कि मिलिटेंसी का पता नहीं चलता कहाँ से गोली आई करके। अच्छा। फिर भी मतलब क्या है कि गोली आती है, अपनी आड़ पकड़नी पड़ती है हम्म। बंदे को। और ड्यूटी भी देनी हुई। और ड्यूटी फिर नाइट ड्यूटी भी, अगर जो बंदा कहीं बाहर अम्बुज जाता है, पेट्रोल जाता है रात हम्म। को रिकी में, हाँ। उसके बाद जो बंदे होते हैं कैंप प्रोटेक्शन में, उनमें से ड्यूटी लगती है। अच्छा। और ड्यूटी में 3 जवान होते हैं। 3 जवान हाँ, पेट्रोलिंग में। जो ड्यूटी में, पोस्ट अच्छा, ड्यूटी में। अब पोस्ट ड्यूटी में 3 जवान होते पेट्रोलिंग में तो कभी एक एक अफसर, एक जैसे 20 वार आ जाता है। हैं। अच्छा। और वो शुरू सपोज करो, वो 9 बजे आउट हो रहा है, तो सुबह 4 बजे इन होगा वो कैंप के अच्छा, तब अंदर। तक उसको पेट्रोलिंग करनी है। पेट्रोलिंग करनी है अपनी, फिर कहीं पर जाके ऐसी जगह देखनी है कि भाई उग्रवादी मिलिटेंट से कहाँ से हमारे ऊपर आ सकता है। और जैसे कलबड़ वाला इलाका है, हम्म। या कहीं पर नदी है, या कहीं रास्ता। अच्छा, मैं समझ गया, जैसे कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो उसमें कहीं गधेरे भी हैं, है ना। कहीं गदरे हैं। कहीं गधेरे हैं, कहीं ऐसे कॉर्नर बने हैं कि जहाँ से छुप छुप के निकल के आ हाँ, जाते होंगे। तो रात भर इनकी प्रोटेक्शन करनी हुई एक तरह से। राधा प्रसन्न नजर करके। रखनी हुई। हाँ, नजर रखनी हुई। 5 आदमी कहीं रुक गए, 5 आदमी कहीं रुक हाँ, गए, 5 आदमी कहीं रुक गए। दो दो 3 आदमी का एक स्टॉक हो गया, तो दो दो 3 आदमी यहाँ पर बैठे हैं सामने, तो 50 गज गज दाहिने 2-3 हो गए, बाएं हो गए 2-3, हम्म। तकरीबन करके उनको अपना इलाका बांटा जाता है, जो आगे का ऑब्जर्व करे। अच्छा। कोई भी हरकत होने पर वो अपने कमांडर को बताएंगे। तुरंत बताएंगे हाँ, तुरंत कि हाँ गतिविधि हो रही है गड़बड़ी ना। हो रही है, और कोई न कोई हरकत होने पर कमांडर को बता दिया जाएगा। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं होता कि बस एक जगह, जैसे कि जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं, हाँ, हम मोहन पिक्चरों में देखते हैं, पिक्चर में क्या होता है कि बढ़िया सा एक वो होता है, कहते हैं उसे बंकर होता है, वहां से बैठ के ड्यूटी दे रहे होते हैं और बस वहां से दूरबीन से देखते रहते हैं। और आजकल तो इंडियन आर्मी में बड़े बड़े अच्छे आले मिले हैं, जो रात को नाइट डिवीजन है। हम्म। उससे क्या है कि आदमी आंखों में लगा के 500 मीटर तक आराम से देख सकता है कि भाई हरकत हो रहा है करके। हाँ, अभी आजकल मिले हैं बायनोकुलर, हाँ। आजकल बहुत बहुत वो हो गया है इंडियन आर्मी में, हम्म। बहुत फैसिलिटीज हो गए हैं। उस जमाने में कुछ नहीं होता उस था। जमाने में भी होता था, लेकिन कम होता था। कम होता था। हाँ, अफसर को अलाउड होगा वो सब चीजें ना, अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट। नहीं, उसी में से जो ट्रुप्स है वो जो दिखता था। एक टेक्नीशियन होता होगा हाँ, उसका, है ना। हाँ, एक टेक्नीशियन आपका वो वायरलेस वाला भी होता होगा, हाँ, एक सेट जो वाला भी। इन्फॉर्म करेगा। जो जो जब एक टोली बाहर जाती है, हम्म। पेट्रोलिंग का हो चाहे अम्बुश का हो, है। हम्म। अम्बुश रात को जाता है और पेट्रोलिंग दिन में की जाती है। अच्छा। तो जब अम्बुश जाता है, तो रात को अम्बुश लगाना हुआ, मतलब एलसी लाइन से तकरीबन 300 मीटर पीछे, तकरीबन अपनी आड़ में। तो ऐसे मान के चलो, जब ये दिन भर हम यही कर रहे हैं, तो ये खाने पीने का क्या हिसाब किताब होता खाना पीना, बंदा रात को खाना, रात को ज्यादा रुकना है, है।
तो बंदा जो है अब खाना खा के जाएगा रात को, जैसे सपोज करो 10 बजे आउट होना है, ठीक 9 है। बजे अपना खाना खा के अपना तैयार, और जो कमांडर को रिपोर्ट लग जाएगी कि भाई इतने बंदे जाने के लिए तैयार हैं, हम्म, हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। जी। उसके बाद वो चेक करेगा, उसके बाद वहां से हमारा मोटो है कालिका माँ की जय। हम्म, कालिका माँ की जय है, बहुत जोश मोटो है, हम्म, जिससे कि बंदे के ऊपर कालिका माँ की जय कहने में जोश भर जाता है। हम्म, तो अगर बाय द वे वापस आना है सवेरे के लिए या देर तक रुकना है, तो उसके बाद पैकलाइन जो होगा, छगड़ पाड़े हैं, पूरी एक दिन में खराब नहीं होती हैं। पैक करके ले जाते हैं। हाँ, पैक करके ले जाते हैं। अच्छा, सब अपना अपना सेल्फ डिफेंस रहते हैं, और खाना पक्का होगा। सबको अपना पूरा बैग पैक करना हो और हाँ, उसी में अपना सारा सारा कुछ रखना और होगा। अपना पानी का वाटर बोतल है, हम्म, और पैकलाइन है पीठ में, और अपना जो हथियार है वो आर्म्स है वो कितना वजन हो जाता होगा लगभग लगभग? तकरीबन 8-10 केजी वजन हो जाता है, 8 केजी तक हो जाता है। 8-10 kg वजन हो जाता हाँ, है चाहे पहाड़ी चढ़ना नॉर्मल हो, पेट्रोलिंग में? खाली नॉर्मल में, नॉर्मल और में। लड़ाई की हालत में और ज्यादा हो जाता है। लड़ाई की हालत में तो फिर 50 चीजें लेके जानी पड़ती हैं। 25 तकरीबन 25 किलो मान के चलो। 25 किलो तक तो ले जाना पड़ता होगा। 20 से 25 किलो हो ही जाता है, ये तो होता है। इसके लिए आपकी ट्रेनिंग कैसे कैसे करते थे? मतलब आप सोचो कि इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना फिट रहना पड़ता है, क्या शेड्यूल था ट्रेनिंग का आपका? इसमें ये उसूल होता है, जैसे सपोज करो आप जे के किसी भी इलाके में ट्रेनिंग जाते हो, हम्म, तो वहां पर बड़े बड़े स्कूल बने हुए हैं, हम्म, ताकि बंदा कभी 1 महीना या 2 महीने की ट्रेनिंग करेगा। हम्म। जो भी जो भी यूनिट या बटालियन जाएगी अच्छा, ऊपर, कोई बटालियन वहां नहीं आएगी तो पहले ट्रेनिंग करेगी? हाँ, ट्रेनिंग करेगी, और उस जगह के बारे में उसको ट्रेनिंग चलेगी, उस इलाके के बारे में उसको बताया जाएगा भाई इलाका ऐसा है, वहाँ फिर क्या जाएगा। अच्छा अच्छा। जैसे कि कोई किसी बटालियन की पोस्टिंग वहां आती है तो पहले उनको 1-2 महीने ट्रेन किया जाता है। हाँ, उसके बाद उनको लोकेशन मिलेगी, हम्म, आपको भाई इस लोकेशन पर डिप्लॉयमेंट होना है, अच्छा और वहां पर कोई कोई मकान नहीं बनाते, अपने तंबू लगा के रहना पड़ता है। बहुत हम्म। संघर्ष का जीवन है फौज की जिंदगी। अच्छा, ये संघर्ष अपने आप ही तंबू बनाना हुआ खुद ही? हाँ, तंबू मिलते हैं, तंबू लगाने पड़ते हैं। अच्छा उसमें फिर तंबू के दाएं बाएं के क्रॉल खड्डे बनाने पड़ते हैं, ताकि सांप ना आ जाए। अच्छा, और हाँ हाँ। वो भी जिंदगी बहुत टफ जिंदगी है फौज की। हम्म। तो ये इसमें जब ट्रेनिंग होती थी आप लोगों की, तो ट्रेनिंग में क्या कैसी मुश्किलें आती हैं ट्रेनिंग में? जैसे नए नए भर्ती जब होते हैं तो क्या 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 ट्रेनिंग रहती है, और बाद में भी क्या ट्रेनिंग रहती है? आपका शेड्यूल क्या होता है ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग बोलते हैं, जैसे ट्रेनिंग में करो कि अपने पीरियड चलते हैं। मान जैसे लीजिए आप सुबह 4 बजे उठ गए। सुबह हम 4 बजे का रोटेशन हो जाता है। हाँ, सुबह अपना चाय मिलती है, चाय ठीक को है। फौज में बैटरी बोला जाता है। अच्छा, पहली बैटरी चाय हुई हाँ, आपकी। बैटरी चाय की इसलिए दी जाती है कि बंदे का पेट साफ रहे, अच्छा। दिन भर उसको पेट साफ है तो सब कुछ सही है, हम्म। ताकि दिन भर उसको कोई काम करने में दिक्कतें न हो, अच्छा, इसलिए चाय दी जाती है। ठीक है। चाय दी जाती है जिससे पेट साफ रहता है, अपना फ्रेश होने जाएगा बंदा। हम्म। उसके बाद उसे रोटेशन में ट्रेनिंग के दौरान क्या है, पीटी का पीरियड होता है। पीटी के पीरियड में जैसे अच्छा, चाय पीने के बाद फ्रेश होने के बाद फिर उसका पीटी का फिर टाइम हो गया। चाय होना, फिर अपना बेड में कंबल का किट लगाएगा, हम्म। साफ सफाई करके झाड़ू पोछा उल्ला पुल्ला अपना पूरा कार्रवाई करने के बाद आधा घंटे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में चले जाएंगे। कितना टाइम मिलता है इन सब चीजों के लिए? इसलिए तकरीबन 4 बजे उठ जाता है बंदा, तो 6 बजे से अगर तुम्हारा पीटी शुरू होनी है, हम्म। तो तकरीबन 5:30 बजे रवाना हो जाएंगे। अपना अच्छा। साफ सफाई जिस बैरिक में रहते हैं, हम्म। क्योंकि उसका ख्याल किया जाता है कल, साफ क्योंकि सफाई जरूरी हुई। साफ सफाई जरूरी है कि जो कि मतलब अपने क्षेत्र के लिए सही रहता है, हम्म। ताकि कोई बीमारी ना पकड़े, बीमारी ना बीमारी हो ना जाए, आर्मी बीमार पड़ जाएगी तो कैसे होगा? कैसा होगा। हाँ। इसके बाद फिर जब पीटी में पहुंच गए, फिर पीटी कैसी रहती है? पीटी में क्या है कि तकरीबन 40 मिनट 45 मिनट की पीटी होती है। हम्म। उसमें 5 किलोमीटर पीटी होगी, उसके बाद एक्सरसाइज कराई जाएगी 5 उसको। किलोमीटर आपकी दौड़ हुई? हाँ, दौड़ होगी पीटी में। हम्म। 2.5 किलोमीटर आना, 2.5 किलोमीटर, तकरीबन 5 किलोमीटर। हाँ, बीपीटी बोलते हैं। बीपीटी अलग होती है, अच्छा, बीपीटी अलग ये होती डेली है। रूटीन पीपीटी अच्छा, है। डेली रूटीन हाँ, बीपीटी हुई है। बीपीटी जो है हफ्ते में एक दिन, या फिर जब टेस्ट होते अच्छा, हैं उसमें। बीपीटी क्या होता है एक्चुअल में? पीटी तो डेली रूटीन में आ गया। हाँ, बीपीटी होती है कि मतलब बंदे को लड़ाई के दौरान दौड़ के जाना है 5 किलोमीटर। कंटिन्यू हाँ, कंटिन्यू। तो उसमें क्या है कि लगेज होता उसका है। आर्म्स होता है, हम्म। और पीछे झोले में सामान होता है। मतलब वही 10-15 किलो लेके या 20 किलो लेके? तकरीबन 8 किलो तक सामान हो जाता है। 8-10 किलो सामान 10 किलो लेके? क्यों, अपना पर्सनल आर्म्स है। अच्छा, बीपीटी का मतलब ये होता है कि हमें पूरा एक लोड लेके दौड़ना है 5 हाँ, किलोमीटर, है ना? हाँ, ताकि वो फिट रहे फिट रहे। उसे जंग के मैदान के लिए। हाँ, जंग के मैदान के लिए फिट रहे। उसके बाद बंदा आता है हम्म। अपना आने के 5 मिनट आने के बाद अपना क्या कहते हैं 2-3 खड्डे करना है, 9 फीट जिसे बोलते हैं, इसको पार करना है अच्छा, खड्डे पूरे कूदने सामान होंगे के साथ। सामान के साथ? वो क्यों करना है, कि कई बार
सपोज करो आपको 9-10 फीट का गड्ढा मिल गया, उसमें बंदे को पास होना पड़ता है ट्रेनिंग में। अच्छा और उसके बाद एक रोप होता है, रोप चढ़नी हुई। खड़ी रोप होती है तकरीबन 4 मीटर, उसको चढ़ के और बिना हाथों के बल के नीचे आना पड़ता है। उसके बाद एक मोंगी रोप बोलते हैं। मोंगी रोप इसलिए होता है आपको कई बार नदी नाले मिल जाए तो बंदा कैसे नदी को पार करेगा, जिसमें वो टांग और हाथ दोनों डाल के चलते हैं। हाँ, जैसे मोंगी रोप बोला बंदर की तरह चलना है, समझ गया। दोनों हाथ पांव। वो इसलिए होता है कि बंदे का जैसे सपोज करो लड़ाई के दौरान कई बार नदी आ गई तो हम क्या है अपने हाथ से नदी पार करनी है हम बल्ली अल्ली लगा के और रॉब लगा के खड़ा करके बंदे को पार कर सकते हैं। अच्छा, इसलिए उसको भी उसमें पास होना पड़ता है। अच्छा, एक ब्रिज भी होता है। ब्रिज बनाना पड़ेगा। एक ब्रिज भी होता है ना जो जिसको बैलेंस वाला ब्रिज होता है, उसको पार करना होता है। हाँ, एक वो जिस तरीके से चलने वाला होता है। हाँ, चलने वाला जो बैलेंस से बोलते हैं उसको। हाँ, बैलेंस। कि बंदा कई बार जगह कंजेस्टेड से आ जाए, वहां पर सामान लेके चल पाता है, संकरी जगहों पे, संकरी जगह पर, है ना। नहीं अगर बंदा नहीं चल पाएगा नीचे गिर जाएगा, वो अच्छा, डैमेज चोट लग जाएगी, डैमेज हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ट्रेनिंग जो होती है तो ये सब तो हमारी बैलेंस हो गई, एजिलिटी हो गई, ठीक है, रिफ्लेक्सेस के लिए ट्रेनिंग हो गई। तो ये जैसे हमारी बॉडी के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि पुशअप मारने हुए। हाँ, पुशअप मारने होते हैं, इसका टेस्ट होता है। अच्छा, इसका एक बीपीटी बोलते हैं, पीपीटी का टेस्ट होता है, बंदे को मतलब फिट रहना है, इतने पुशअप में पास होगा, इतने में फेल होगा। मतलब वहां रह के भी आपको मेंटेन करना है। ट्रेनिंग के दौरान क्या है, अगर बंदा फेल हो गया तो दोबारा उसको मौका दिया जाता है। अच्छा, 2 हफ्ते बाद फिर उसको और समय दिया जाएगा, वो अपनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेगा। मतलब जब तक आप फौज में हैं आपका मतलब जो है टेस्ट पास होते रहना पड़ेगा। उसके बाद उसको हरी ड्रेस मिलेगी। अच्छा। जो एक सिपाही का सोल्जर पहनेगा, जो हमारी बटालियन है उनमें यंग जवान जाएगा वो जी। और जवान बनने के बाद भी मतलब वो टेस्ट आते रहते हैं। हाँ, वो भी बटालियन के अंदर मेंटेन करने के लिए वो हमेशा बंदे को फिट होना चाहिए। अच्छा, वजन भी मेंटेन करना है और अपना मेडिकल बीपी भी ठीक होना चाहिए। अपना जो जिस बंदे को हाइट के हिसाब से, उम्र के हिसाब से जितना वजन लागू है उसे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसे ज्यादा होने में क्या है, आधे मोटा हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी, चल नहीं पाएगा। जैसे हम देखते हैं कि भाई हमारे जैसे पुलिस फोर्स होती है, कई मतलब ऐसी होती हैं जो हमारे सेंटर वाली चीजें हैं, सेंटर वाली फोर्सेज होती हैं, ये सब जगह मतलब पेट हिट लेके चलते हैं लोग ज्यादातर, मतलब अच्छा खासा वजन होता है इन लोगों का। अच्छा खासा वजन पैरामिलिट्री फोर्स वालों का चल जाता है, वो 60 साल वाले होते हैं। हाँ, उनका उसमें इन्फेंटिव डालेंगे तो लड़ाई का दस्ता होता है, उसके बराबर काम नहीं करते, क्योंकि इसीलिए आर्मी के अंदर जवान को 17 साल में घर भेजा जाता है। 17 साल, पहले 17 साल में। हाँ, और सिपाही जिसने प्रोमोशन लिया 17 साल में घर आ जाएगा वो। और नायक 22 साल में, हवलदार 24 साल में, नायक 26 साल में, और जिसको 28 साल में। फिर क्या है, आजकल थोड़ा 2 साल प्लस माइनस का 2 साल वो एक देते हैं ना, वो कहते हैं उससे कंसेशन टाइम होता है जिसमें कि आप प्रमोशन लेना चाहो तो ले सकते हो, टेस्ट पास करोते हो तो। हाँ, तो 2 साल बढ़ाने का मौका मिलता है, बढ़ाने का मौका मिलता है। जैसे एज ए मैं हूँ, मैंने अपनी ड्यूटी बखूबी कराई, बखूबी की आर्मी के अंदर, तो मुझे 2 साल बढ़ाने की परमिशन मिल गई। अच्छा, जैसे बंदा कैटेगरी होगा, कैटेगरी बोलते हैं कि मतलब किसी चीज में उसका चोट लगना या कोई बीमारी पकड़ना, उसका कैटेगरी बोल दिया जाता है। क्या क्या सिखाया जाता है आर्मी में, जैसे कि सिखाने के मामले में जैसे मैं पूछूंगा, देखो हथियार चलाना तो कोई बहुत कॉमन चीज होगी, बहुत कॉमन चीज। इसके अलावा क्या क्या चीजें सिखाई जाती है, जैसे कि गाड़ी चलाना हो गया, टैंक चलाना हो गया, हेलीकॉप्टर चलाना हो गया, या हेलीकॉप्टर से कूदना हो गया, या कहीं ऐसी जगहों पे एकदम से आपको कोई भी साधन चलाना आना चाहिए, कोई भी वाहन चलाना आना चाहिए, तो क्या इस तरह की ट्रेनिंग भी होती है हर वाहन की? हर इन्फेंट्री बटालियन में क्या होता है कि गाड़ी वाले बंदे अलग होते हैं। अच्छा, वो अलग अलग होते हैं, उनको ट्रेन अलग अलग होता है। ट्रेन नहीं होता है, लेकिन मतलब उनको गाड़ी सिखाई जाती है तो वो सब जानते हैं। अच्छा, बड़ी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो या कोई हो। और फिर इसके लिए एक प्लाटून बनी होती है, घातक प्लाटून बोलते हैं, कमांडो प्लाटून को घातक प्लाटून बोला जाता है। कमांडो प्लाटून, हाँ, उसमें क्या होता है कि मतलब उस बंदे को रखते हैं जो बंदा बहुत मस्क वाला हो और सहन करने वाला हो सकता है उसको 1-2 दिन तक खाना भी नहीं मिला फिर भी लड़ने वाला बंदा हो, जो सबसे ज्यादा फिट होता है उसको वहाँ मिलता है। ताकि अगर 2 दिन भी खाना नहीं मिला तो वो मतलब वो चुनते तब होंगे जब ट्रेनिंग में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जिसकी होती होगी, उसको कमांडो का डाल देते होंगे। हाँ, जो बंदा मस्क वाला है उसको फिर ट्रेनिंग दी जाती है, और जो बंदा नहीं कर सकता है तो वो उसमें आ जाते हैं। उन बंदों को क्या है, पहले टास्क मिलता है। अच्छा, पहले उनको आगे भेजा जाता है। हाँ, आगे भेजा जाता है। मतलब हर जगह के होता है वो। तो जम्मू कश्मीर के अलावा फिर आपने और कहाँ ड्यूटी दी? जम्मू कश्मीर के अलावा पीस स्टेशन में भी रहा हूँ, एज ए पीस बोलते हैं। हैं, जैसे रानीखेत है, ये ऐसा हो गया पीस वाला एरिया हो गया। रानीखेत है, देहरादून है,
और जैसे कि ये लखनऊ है। विदेश जाने का मौका भी मिलता है इसमें? हाँ, विदेश जाने का मौका मिलता है। इसमें विदेश जाने के लिए बंदों को जो बटालियन या यूनिट ने हम्म, अच्छा काम किया हो, अच्छा। कुछ चुनिंदा इन्फेंट्री बटालियन जाते हैं। कांगो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है ये। कांगो ऐसी जगह है, वहां पर एक सा मौसम रहता है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका गए थे आप? हाँ, साउथ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, हाँ, अच्छा। कांगो? कांगो में गया था। हम्म, तो वहां पे तकरीबन एक बंदे को एक जवान को 6 महीने का मौका मिलता है। 6 महीने का? हाँ, तकरीबन अगर वहां पर कोई भी मिलिटेंसी गतिविधियां ज्यादा हो गई तो फिर कुछ ज्यादा भी रह जाते हैं। उसमें बेनिफिट ये होता है इंडियन आर्मी को कि वहां का भी पेमेंट अच्छा मिलता है? पेमेंट अच्छा मिल जाता है, इंडिया का भी पेमेंट मिल जाता है। अच्छा। और थोड़ा खाने की भी अच्छी फैसिलिटी होती है। ड्यूटी क्या होती है वहां पे? ड्यूटी है जी, वहां पे जहाँ पर आप लोग रहते हो, वो इलाका बहुत गरीब इलाका होता है। वो लोग क्या, ये अपने गरीबी में तंबू लगा के बैठे हुए होते हैं। कोई उनको मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा न हो, तो हम ऐसे शांति सेना बन के उनको उस जगह। अच्छा, ये शांति सेना कहते हैं इसको? हाँ, ये जैसे साउथ अफ्रीका भी जाती है, और कहाँ कहाँ जाती है हमारी? सूडान जाती है। सूडान जाती है? हाँ, अच्छा। और जैसे मैंने न्यूजीलैंड भी सुना है, और भी सुना है, मतलब कई कंट्री में जाने वाली, वहाँ कौन सी सेना जाती है? वहां भी सेना के बंदे जाते हैं जिसका शांति सेना ही होती है वो भी? नहीं, वो वहां पर बंदे जाते हैं एज ए स्ट्रक्टर के तौर पर। अच्छा। स्ट्रक्टर बोलते हैं ना, हाँ, जो सिखाने वाला होता है उसकी। अच्छा अच्छा, इंस्ट्रक्टर के तौर पर। हाँ, जिसने कोर्स अच्छे किए हों अपने, वो बंदा क्या है उन जगहों पर जाता है। हम्म, उन जगहों पर जाता है, वहाँ बाहर देश मांगे आती है, डिमांड आती है कि हमें अपना इंडिया में ट्रेनर डिमांड ट्रेनर आएगी। भेजो। हाँ, इसलिए मतलब वो बंदे जाते हैं अच्छा जो अच्छे क्वालिफाई क्वालिफाइड होते हैं। हाँ, जो हर चीज क्वालिफाइड होते हैं। अच्छा, दो टाइप से मौका मिलता है, एक शांति सेना हो गया, हाँ, एक और बात है। दूसरा एक ट्रेनर टाइप का हो गया, जो क्वालिफाइड बंदा होता है, उसको वहाँ हाँ, डिमांड आती है हाँ। बुलाने की। और इसके बाद मैंने अरुणाचल में भी रहा हूँ। तो इसमें जब शांति सेना में जाते हैं, इसमें कोई तकलीफ का सामना करना पड़ता है? क्योंकि देखो, जैसे कि हम तो हिंदुस्तानी, हाँ। हम बाहर किसी देश में बैठे हुए हैं, तो हर किसी देश की अलग अलग सोच होती है। एक तो वहाँ भाषा लैंग्वेज नहीं पकड़ पाता भाषा भी अलग अलग होती है। हाँ, भाषा लैंग्वेज नहीं पकड़ पाता है, थोड़ा वो दिक्कत होती है। और दूसरा क्या है, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा न हो करके शांति सेना बन के जाते हैं कि अगर बंदे को वहाँ पर भी मिलिटेंसी टाइप की होती है। हाँ, हाँ, मिलिटेंसी होती है। वो भी मतलब फौज के अंदर कैंप में नजर रखे रहते हैं। थोड़ा बंदा अगर ढीला हुआ था वो भी फायरिंग कर देते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा भी है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वहां भी तो खतरे हुए फिर तो? खतरा वाली जगह हुई, वो भी खतरे वाली हुई सबसे ज्यादा? वो भी खतरे वाली जगह हुई। अच्छा। हाँ, ये तो खाना बाहर देश में बहुत अच्छा खाना मिलता है, पैक राशन आता है इंडिया से। अच्छा, बड़ा अच्छा खाना मिलता है। तो ये सर्विस के दौरान कभी आपने युद्ध स्थल तक पहुंचे, कभी वार जोन में कभी? वार जोन में जब मेरी बटालियन देहरादून में थी, 1999 में जब कारगिल चला था, तो मैं यहाँ फिरोजपुर वाले बॉर्डर पे था उसमें। अच्छा। और कारगिल वाले बॉर्डर में कुछ पलटनें भेजी गई, इस बात से मेरी बटालियन का नंबर नहीं पड़ा। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ भी आप बॉर्डर में ही थे? बॉर्डर में था, यहाँ फिरोजपुर वाले बॉर्डर में, पंजाब बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर में। मतलब ऐसा होता है जब कभी किसी एक बॉर्डर पर अटैक होता है तो फिर बाकी बॉर्डर को भी सिक्योर करना पड़ता है? हाँ, क्योंकि बॉर्डर खाली नहीं किया जाता है। बॉर्डर खाली नहीं किया जाता। जो बटालियन पीछे होते हैं उनको जहाँ पर कम है वहां पर भेजा जाता है। अच्छा, सारे बॉर्डर सिक्योर किए जाते हैं? हाँ, ये होता है। तो फिर इसमें और कहाँ कहाँ आपकी कठिनाइयां फेस करनी पड़ी? जैसे कि आपने तो देखो अपने 30 साल दे दिए, तो 30 साल में देखो 350 रुपए से आपने स्टार्ट किया था, हाँ, है ना? तो इसमें परिवार के लिए समय कब मिलता है? परिवार से मिलने का समय, जैसे आपकी शादी होने वाली हो, 17 साल में किसी की शादी होती नहीं है। नहीं होती है अमूमन उसमें 21, आजकल तो 25 के बाद होती है, लेकिन उसमें 21-22 में हो ही जाती थी। हाँ, उसमें छुट्टी मिल जाती थी 2 महीने की। और कोई इमरजेंसी होने पर, घर में कोई केस होने पर, फिर 20 दिन की और मिल जाती थी छुट्टी। अच्छा। और लेकिन क्या होता है कि जवानी का वक्त होता है, महसूस नहीं होता बंदे को, उस टाइम मालूम नहीं चलता है। हाँ। जब बंदा 50 साल के बाद, पेंशन आने के बाद 50 साल 55 साल क्रॉस होता है, उसके बाद थोड़ा महसूस होता है। उस समय महसूस नहीं होता है बंदे को, जवानी होती है, जवानी का खून होता है, ये तो है ही, ये होता है। हाँ। उस समय आदमी रात भर नींद में सोएगा तो चल जाता है। अभी आजकल इस उम्र में अगर 60 अब मेरी उम्र 60 क्रॉस कर गई है, तो अगर रात को 4 घंटा सोना नहीं मिला तो दूसरे दिन सुबह उठने का मन नहीं करता है। ये तो होता ही है। उस समय क्या 2 घंटा में मिल जाए फिर भी बंदा उठ जाता था। अच्छा, मतलब आपने पूरे 30 साल ऐसे लगा दिए, ना नींद का पता, ना आराम का पता? हाँ, मैं बहुत संघर्ष जीवन से किया है। और उसके बाद अरुणाचल में रहा, वहाँ भी बहुत संघर्ष होता है। अरुणाचल में पूरी जंगली इलाका है। अरुणाचल में तो मैंने बहुत सुना हुआ है, अरुणाचल में तो बहुत गतिविधियां होती हैं, बहुत गतिविधियां, मिलिटेंसी वहाँ भी बहुत है। मिलिटेंसी कुछ ज्यादा ही है वहाँ पे तो? वहाँ भी है, वहाँ क्योंकि जब अगर वहाँ का मिलिटेंसी फायर करता है, वो बनाता है टारगेट
आर्मी ट्रूप्स को, हाँ तो वहाँ का सक्सेसफुल रहा, क्योंकि आर्मी वाला तो चल रहा है देख के, लेकिन क्या इलाका झाड़ीदार है, दिखता नहीं है। बीहड़ है पूरा। हाँ, पूरा झाड़ीदार इलाका है, इस वजह से पता नहीं चल पाता है बंदे को। और वहाँ जौंक अलग लगती है बारिश के दिनों में। हाँ आसाम साइड में, वहाँ भी रहा साहब में। असम साइड भी रहे हो आप? हाँ, वहां तो फिर अब बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश तो वहाँ मतलब ज्यादा सीजन रहता ही है बारिश सीजन का। सीजन रहता है बारिश का। हाँ ज्यादा वहाँ तो सीजन। क्या है कि जून शुरू होते ही बारिश शुरू हो जाती है, हाँ अक्टूबर तक बारिश ही रहती और है। फिर जैसे अभी जून स्टार्ट होगा, अभी बाढ़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, डेली बारिश मान के चलो वहाँ। हाँ। कोई दिन ऐसा होता है हफ्ते में न हो, नहीं तो। ब्रह्मपुत्र नदी है मेरे वहां से। हाँ हाँ ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आनी स्टार्ट हो जाती है, फिर उसमें हाँ तो मुश्किल हो जाता है वहां तो बहुत। हाँ, ऐसे संघर्ष से जीवन किया, लेकिन कुल मिला के मुझे जवानी में गया था, सही उम्र में घर आया। अभी इंडियन आर्मी की तरफ से हमको थोड़ा जो अपनी पेंशन होती है वो ठीक ठाक मिल रही है, अपने बच्चों का यापन आराम से हो जा रहा है। अच्छा। उस समय और अभी भी फर्क है। 350 रुपए से स्टार्ट करी थी और आज आप आराम से पेंशन पेंशन में कितने साल हो गए आपको छोड़े हुए अभी? मतलब मेरे ये 30 मैं साल पूरे किए हुए? मेरे को 30 साल पूरे हो गए। 2013 अक्टूबर 31 अक्टूबर को मैंने आउट हो गया था मैं। अभी तकरीबन 12 साल हो गए। 2013? हाँ, अभी 12 साल हो गए। 12 साल हो गए आपको आर्मी से रिटायरमेंट लिए हुए। हाँ, अच्छा। तो चीजें याद नहीं आती हैं आपको, जैसे कि भाई रात भर हम जाग रहे थे, गोलियां चल रही थी, कभी सब चीजें दिमाग में चलती नहीं है? अब आदमी थोड़ा क्या, थोड़ा बहुत कभी कभी याद आते हैं। फौज के दिन तो याद आते हैं भाई। देखो अभी देखो वो सब चीजें छोड़ के आप 10-12 साल से घर में बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं मतलब जैसे होता है ना कि हमारे दिमाग में हमने आधी जिंदगी जो चीज देखी है, पूरी जवानी गुजार दी। पूरी जवानी उसी में गुजारी है हमने। हमारी पूरी जवानी हमारे सामने कभी कोई ऐसे कोई टेढ़ा मेढ़ा बंदा आ रहा है, हमें उसको पहचानना है कि ये गलत बंदा है ना? हाँ उस पर फटाफट शक भी फटाफट करना पड़ता है कि भाई इससे पूछताछ करनी पड़ेगी, हाँ जब हम ऐसे मिलिटेंट वाले इलाके में रहते हैं। हाँ तो एकदम जरूरी से है। सोचो 30 साल वहां देने के बाद में एकदम से यहाँ जब एक पीसफुल एरिया में रहते हैं हम लोग, हाँ, कैसा महसूस होता है? मतलब कई चीजें चलती है दिमाग में। मैं वो एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि उस सर्विस के बाद भी क्या एक्सपीरियंस रहा आपके साथ? सर्विस की बात है। नंबर एक बात तो है कि मेरा अभी भी मैं 4 बजे अपना बिस्तर छोड़ देता हूँ। अच्छा। मेरी ख्वाबी है 4 बजे बिस्तर छोड़ देता हूँ मैं, चाहे छोड़ मैं देते हो? 12 बजे रात सोऊं तो 4 बजे मैं छोड़ देता हूँ। सुबह का रूटीन मेरा वही है, अपना टाइम से अपना नहा धो लिया, थोड़ा पूजा पाठ वाली, अपना वॉक कर लिया थोड़ा। वॉक करते हैं आप सुबह सुबह? वॉक करना नहीं छोड़ता हूँ, कभी महीने में छूट गया तो बात अलग है। हम्म ऐसे मुझे घर पेंशन आने के बाद थोड़ा तकलीफ भी हो गई थी, हम्म। लेकिन मेरे को कालिका माता ने और पुण्यगरी माता ने साथ दिया। मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। अच्छा, तो मतलब वॉक करते हैं, खुद को फिट रखते हैं, स्वस्थ खाते हैं। हाँ मतलब ये जो एक आपने मतलब अपने जवानी में जो एक चीज वहां से हासिल करी, जो कि थी फिटनेस, हाँ, फिटनेस करी। उसको एक जवान हमेशा जवान रहता है। और और सबसे बड़ा टाइम का पाबंद। पाबंद होना। और मुझे अभी भी घर में कहीं पर बोल देंगे कि आज ऐसे मीटिंग है, हम्म गांव में होता ही है, कभी हम्म। होली की मीटिंग है, कभी कुछ है, आ जाता हूँ वहां पर भी मैं 15 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ। एक देखो ये चीज मैंने देखी कि फौज के जो बंदे होते हैं, जिन्होंने फौज में सर्विस दी है, उनकी जिंदगी में एक अनुशासन आ जाता है। हाँ तो कई लोग ये देखा जाता है कि अनुशासन के बहुत पक्के होते हैं। मतलब 90% से 95% फौजियों को तो मैं देखूंगा कि अनुशासन में रहते हैं। किसी भी जगह पहुंचना हो तो सही टाइम से पहुंच जाते हैं। ठीक है। अपने आप को फिट रखने के लिए डेली का रूटीन बनाते हैं एक। जैसे कि आज के अगर आप यूथ को देखो, अगर आप यूथ कुछ बोलना चाहोगे आज की जनरेशन में, अपने कंपैरिजन में आप आज की जनरेशन में कुछ बोलो जो कि आज की जनरेशन जो कर रही है आज के टाइम पे। आज की जनरेशन और पहले की जनरेशन में थोड़ा फर्क है। उस समय क्या है कि गाड़ी का अभाव था। गाड़ी का अभाव था तो लोग क्या है कि जहाँ पर अगर 4 किलोमीटर चलना है तो पैदल ही चल देते थे मार्केट में सामान लेने के लिए। अब आजकल क्या है कि अब अच्छा हाँ, जब उस जमाने में आप छुट्टी आते थे हाँ, तो क्या होता था? फैसिलिटी गाड़ी घोड़ा कुछ होता था उस जमाने में? क्योंकि उतने साधन नहीं थी, साधन नहीं थे लोगों के पास न उतनी कारें थी, न मोटरसाइकिलें थी, न स्कूटी थी, और एक जो बस चलती है उस पर डिपेंड करना पड़ता था। अच्छा। अब हमारा इससे एक ही बस हुई? बस मतलब वो मतलब एक ही जरिया हुआ? एक ही जरिए बस का हुआ। बसें चलती थी लेकिन टाइम से, कोई 4 बजे सुबह चले जा रही है तो कोई 5 बजे जा रही है, कोई 6 बजे जा रही है। लास्ट बार मेरा रेलवे स्टेशन टनकपुर पड़ता है। अच्छा। मैं क्यों पहाड़ी इलाके में रहने वाला हूँ, पिथौरागढ़ से ताल्लुक करता हूँ। अच्छा। पिथौरागढ़ से ताल्लुक करता हूँ और इस वजह से हमको सुबह बैठ के शाम को घर में पहुंचते थे। जाड़ों के दिन में घर में पहुंचने तक हमको अंधेरा हो जाता था। अच्छा, मतलब जंगल भी पार करने पड़ते थे? हाँ, जंगली नाला भी पार करना पड़ता था, जंगल भी पार करने पड़ते थे। अच्छा। अब तो सब साधन हो गया, अब तो घर घर रोड से हाँ। चले गई है। अब कोई दिक्कत नहीं है आज के जमाने में। उस समय और अभी में ये फर्क है।
तो जब देखो एक टाइम तक तो हम फौज में थे, तक आपने 30 साल लगाए, 30 साल की फौज की जिंदगी में देखो एक अनुशासन था पूरा का पूरा। आप अपनी मर्जी से नहीं उठ रहे होते थे वहां पे, फौज की मर्जी से उठते थे। शुरू शुरू में तो फौज की मर्जी से उठते थे, जब बंदा ज्यादा एज ए सिविल होता है, हम्म। उसको ढांचे मारने में कम से कम 2-3 महीने लग जाते हैं। हाँ, फिर क्या है कि उसकी आदत बन जाती है, फिर वो अनुशासन में ढल जाता है। फिर वो ढांचे में डाल जाता है बंदा। तो या फिर उस समय क्या होता है कि मतलब एक बंदा जो सुबह ड्यूटी लगी रहती है, एज ए हम्म। कैंप ड्यूटी बोलते हैं, लाइन ड्यूटी, हम्म। वो बंदा क्या है, सुबह चाय चाय पियो करके आवाज दे देगा। अच्छा, उसकी ड्यूटी हुई वो। हाँ, बोल देगा भाई चाय पियो। तो जो बैरिक का बंदा है, जो बैरिक का बंदा है, जोर से बोल देगा, वो केतली में चाय सबको पिलाएगा वो। अच्छा, और चाय जब बंदा पी लेगा तो फिर उसकी नींद खुल जाएगी। तो जब ये देखो ये तो बैरक वाली चीज हो गई। हाँ। जब आपकी ड्यूटी जो है जंगलों में भीड़ों में ऐसे आप कह रहे हो, जहां आपको मतलब जो है हफ्ते हफ्ते ड्यूटी के लिए निकल जाना है, पहाड़ों में कहीं गधेरों में निकल जाना है आपको, अब मतलब एक लंबा ट्रिप होता है जिसमें कि आपको पूरा एरिया ऐसे कवर करते हुए आना है। या कहीं से मतलब जैसे कि आपका बैरक यहाँ था, आप यहाँ से अब वहाँ दूसरे बैरक पे आप जा रहे हो, दूसरा मतलब जहाँ तंबू गाड़ना है, मतलब जैसे कि जो परमानेंट जगह नहीं है आपकी, परमानेंट जगह नहीं, लेकिन ड्यूटी देनी है आपको वहाँ पे, ड्यूटी ड्यूटी के लिए आपको वहाँ पे जाना है, वो जहाँ पे आपको पूरा हिसाब किताब देखना है कि ये हमारा एरिया सेफ है। वहां पे जाके पहले रेकी की जाएगी। हम्म। सपोज करो हमने कहीं पर मिलिटेंसी वाले इलाके, JNK के इलाका हो चाहे नागालैंड का इलाका हो, हमको बोल दिया कि नागालैंड भी गए हैं आप? हाँ, हमको बोल दिया कि आप 20 दिन के लिए बाहर नागालैंड जाओ। में क्या होता है? नागालैंड में भी मिलिटेंसी है, और वहाँ का मिलिटेंसी बहुत तगड़ा है, क्योंकि वहाँ झाड़ीदार इलाका है। हम्म। उसमें मतलब कि बंदे को पता नहीं चलता कि कहाँ से फहराया करके। जब फहर की आवाज आएगी तब पता ये लगे। फौज के पीछे क्यों पड़े रहते हैं हमेशा? फौज ये के इनका इनकी सोच क्या होती है? इनकी सोच ये होती है कि हम फौज का मोराल को डाउन करें, हमारा दबदबा ज्यादा हो और आर्मी का दबदबा कम हो। ऐसा क्यों चाहते हैं ये लोग? क्योंकि जो हमारा बॉर्डर एरिया है, हम्म। पाकिस्तान भी वही चाहता है, चाइना भी वही चाहता है, हम्म। इन्हें हम इनको दबाएं। लेकिन इंडियन आर्मी की फौज बहुत तगड़ी है, जो दब नहीं पाती है। तो नागालैंड तो हमारे हुए ना मेरे ख्याल से, नागालैंड वाले तो। नागालैंड वाले हमारे हैं। हम्म। ये जब बॉर्डर पड़ता है वहाँ नागालैंड में, हम्म। अरुणाचल बॉर्डर है, हम्म। चाइना बॉर्डर पड़ता है अरुणाचल में, तवांग है, हम्म। चाइना से लगा हुआ अच्छा, है। मेरे ख्याल से जो यहाँ के मिलिटेंट होते हैं, इनको जो है बॉर्डर साइड से कहीं से हेल्प आती है मिलिटेंसी फैलाने के लिए, यस, है ना? आपने ये बात सही कहा। ये मिलिटेंसी जो होता है, इनको पैसा दिया जाता है कि हाँ, तुम उग्रवाद फैलाओ। इनको ऐसा होता है जैसे ये पाकिस्तान वाला मिलिटेंसी को भेजेगा। कश्मीर वालों को उन्होंने बना रखा है, हाँ, ब्रेन वॉश किया हुआ है। जैसे फिदाइन हमला बोलते हैं। हम्म। फिदाइन हमला का मतलब वो मरने या मारने के लिए आया है, उसको ये अच्छा, मालूम नहीं चलेगा कि मैं ब्रेन वॉश है उसका। वापस 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 जाऊंगा। उस बंदे को ये पैसा दे के बोल देंगे बॉर्डर क्रॉस करो इंडिया में, इंडिया में मतलब कहीं पर जाके आर्मी वालों को परेशान करो। आर्मी वालों ने जहाँ पर उनका कहीं गाड़ियां खड़ी हैं, हम्म। कहीं जहाज गड़े हैं, ऐसी जगह नुकसान पहुंचाओगे जहाँ पे क्षति ज्यादा हो, हानि ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, समझ गया। ये इसका मतलब रहता है, और उनको पैसा दिया जाता है। इनका मकसद होता है बॉर्डर को कमजोर करो हाँ, जाओ। और वो इसलिए फुसलाते हैं इनको, उनको बोल देंगे कि हम पैसा दे रहे हैं तुमको, और तुम्हारे बच्चों को हम पैसा दे देंगे। तुम्हारे और परिवारों को हम पाल लेंगे। हाँ, ये इनका दे रहता है, तब जाके वो मरने के लिए आते हैं, या मरने या मार के, तो किस्मत की बात है, कोई बच के भी निकलता है। हम्म। ये बात है सब। ये तो है, जो बच गया तो फिर वो और आगे करता है, फिर वो और फिर उसका हौसला अफजाई फिर हो उसका जाता है, और हौसला मिल जाता है उसको। और हौसला मिल जाता है कि भाई पहले कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं होगा। हम्म। ये जो है कि जो बॉर्डर में हमारे बैठे हुए हैं, ये उकसाते हैं कि इंडिया में जाके तुम ऐसा उग्रवाद करो, हम तुमको ये पैसा देंगे, तुम्हारे बच्चों की परवरिश हम करेंगे। और वो और बंदा क्या है कि मरने और मारने के लिए आता है। और जो कोई मर गया तो फिर ये इनका ब्रेन वॉश कर दें कि तुम्हें आर्मी वालों ने मारा है, हाँ, तुम्हारा परिवार आर्मी वालों ने उजाड़ा है ना? अब ये क्या है कि मरने के लिए आए रहते हैं, हम्म। इनके पास हैंड ग्रेनेड भी होते हैं, हम्म। है ना। मानव बम टाइप के बन के आते हैं एक तरह हाँ, से, मतलब एकदम ये मरने के खुद लिए को भी आए। मार देंगे और खुद अगले को भी मार देंगे, है ना? हाँ, उनका मकसद है मैं भी मर जाऊं, अगले को भी आने हो जाए, ये अच्छा, मकसद से आते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये सभी बॉर्डर में ऐसा ही होता है हमारे, तकरीबन तकरीबन। JNK वाले बॉर्डर में तो सेम ऐसे ही है ज्यादा। जेएनके में भी तो है ही, मिजोरम भी मैंने सुना ही है, मिजोरम और हाँ, नागालैंड का जो बॉर्डर है, हाँ, यहाँ भी मैंने सुना ही है ऐसा होता ही है। चाइना बॉर्डर में थोड़ा कम है। चाइना बॉर्डर में कम है, हाँ, वहाँ थोड़ा सा मतलब लैंड का हाँ, तो मुद्दा ज्यादा है। वहाँ का जो भूभाग है, थोड़ा कोई इंडिया में है तो वो डरता है। हम्म। अप डाउन पोस्ट बने होते हैं ना, पोस्ट। लेकिन वहां भी आज के टाइम पे मेरे ख्याल से मतलब जो है जैसे कि वहां वैसा उग्रवाद नहीं है, लेकिन वहां सेना का ही दबाव ज्यादा है, सेना का दबाव ज्यादा है। आजकल क्या है कि रोडें पहुंचा दी है उधर, क्योंकि वहां पे नो मैंस लैंड बहुत ज्यादा है। वहां पर आजकल रोडें साधन पहुंचा दिए हैं। हम्म। हम तो ये कहते हैं जब से BJP सरकार आई है तब से बहुत साधन हो गए। हाँ,
मतलब रोडें पहुंचाना जगह जगह पर, और उनको क्या कहते हैं, मतलब इंडिया भी हमारा किसी से कम नहीं चल रहा है, हाँ बिल्कुल बॉर्डर उन्होंने पूरा कवर कर दिया कवर है करके एकदम। रखा हुआ है। देखा था मैं देखता रहता हूँ इन चीज़ों के वीडियो, तो देखा था मैंने लेह लद्दाख वाले एरिया में, मतलब जो है चाइना भी सैटेलाइट से हमको हमको कवर कर रहा है, यहाँ हाँ से भारत भी कवर कर रहा है सैटेलाइट से हाँ उसको, हाँ, वो पूरा पूरा देख रहा है देख रहा है। आमने सामने, और वो भी अपने पे चेक पोस्ट बनाता रहता है अपनी अपने अपने बॉर्डर के एरिया में। वो भी चेक पोस्ट बनाते रहता है ताकि हम हमारा भी दबदबा रहे करके, हाँ, ये है। नो मैंस लैंड में घुसने की कोशिश करता रहता है, हाँ क्रॉस करने की कोशिश करता क्रॉस है। करने की कोशिश करता रहता हाँ है, ये तो मैंने कई बार देखा है। हाँ, कई तो बार। मूवी भी बनी हुई है उस बारे में, हाँ तो उस बारे में तो मूवी बन रखी है जिसमें हाँ युद्ध हुआ था एक बार चाइना का, हाँ, है ना, इसी ये एक मुद्दा है वहां पे जमीन का। जमीन का मुद्दा है, वहां भी जमीन का मुद्दा है, यहाँ भी जमीन का ही मुद्दा चल रहा है। हम्म, जेएनके में, जीएनके जो है कि जेएनके इंडिया तो का फिर वो बना चाहते थे पूरा ही उनको मिल जाए। है। हाँ ये है। वो तो पूरा ही दिल जाते हैं। वो इंडियन आर्मी ढीली नहीं है, तो अब जाके थोड़ा सा दबदबा बना हुआ है। हम्म, अभी भी आपने देखा होगा ये पहलगाम वाला, हाँ पहलगाम वाला ये अभी लेटेस्ट खबर है। लेटेस्ट खबर है। हाँ, इसमें तो अब क्या कि पूरा नुकसान तो पाकिस्तान का हुआ, लेकिन कहता नहीं, वो नहीं इसमें हुआ मेरे है। को ऐसा लगता है कि ये सब प्लानिंग की गई थी, क्योंकि ज्यादातर वहां पे ऑफिसर ही छुट्टी मनाने गए थे। अब देखो अब क्या हो सकता है वहां पे, है ना। मेरे और हिसाब से तो देखो सारे ऑफिसर ही गए थे वहां छुट्टी मनाने के लिए, क्योंकि मरने वालों में ज्यादातर ऑफिसर ही थे, अगर आप देखोगे ना। हाँ, घूमने के लिए गए थे अमरनाथ यात्रा में। घूमने के लिए गए थे। वहाँ अमरनाथ यात्रा में वहाँ एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर बताते हैं शायद, मेरे ख्याल में। हम्म। मैं खैर अमरनाथ यात्रा में उधर गया तो नहीं हूँ ऊपर। अमरनाथ अमरनाथ में आपके बर्फानी बाबा हैं। बर्फानी बाबा, हाँ बर्फानी बाबा का मंदिर है। बर्फानी बाबा बोला जाता है जो बर्फ से शिवलिंग बनता है। हाँ और ऐसा बर्फानी बाबा हमारे देश में कम से कम 1 से 2 या 3 शिवलिंग ऐसे हैं हमारे पास। हाँ मतलब एग्जैक्ट मुझे फिगर तो याद नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे बर्फानी बाबा जैसे शिवलिंग जो है हमारे देश में 3 हैं जो बनते हैं, और फिर कम भी हो जाते हैं और बढ़ते घटते रहते हैं। तो 2 से 3 जगह ऐसी हैं, तो बर्फानी बाबा सबसे ऊपर आते हैं उसमें, हाँ, इसलिए मरना ज्यादा। तो उसको भी नहीं छोड़ते ये लोग, उसमें भी अटैक हो रहा होता है बीच में, कई बार मैंने सुना है। हाँ उसमें भी करते हैं, क्योंकि क्यों करते हैं कि भले हम मतलब कि इंडिया को हम कमजोर कराएं, उनका मनोबल तोड़ा है, अच्छा। ये इनका मकसद है। हम्म, मिलियंस का मकसद ये है कि हम इनकी कोई यात्रा कर रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं तो इनमें दखलंदाजी करें और हमारा दबदबा बना रहे हैं। ये इनका दहशत मकसद- फैलाने का दहशत मकसद, फैलाने का दहशत फैलाने का हाँ, मकसद हुआ, ताकि ये कमजोर पड़ने लग जाएं, डर जाएं, और हाँ, जब युद्ध हो तो फिर थोड़ा सा मनोबल टूट जाए पहले ही। मन टूट जाएगा। लेकिन वो नहीं कर पाएंगे इतना, तो है ना, इतना नहीं कर पाएंगे, इतना उनके बस की नहीं है, क्योंकि थोड़ा इंडियन आर्मी का जोश हाँ। हाई है। मैं ये एक्समैन होने के नाते फिर भी मैं अभी भी जोश सकता हूँ। अच्छा, हाँ, तो ऐसा कभी होता है कि एक्समैन को कभी बुलाया जाता है? बुलाया जाता है, बुलाया जाता है। अगर इमरजेंसी होने में बुलाया जाएगा उसको। अच्छा। एज ए जिसको सीसी क्रॉस नहीं हुई है हम्म। या 50 के अवरेज में है, जिसको सीसी क्रॉस है तो वो क्या करेगा। तो कुछ नहीं करेगा। हाँ ना, बुलाया जाता है उसमें भी। जब देश की परावस्ती है तो एक्समैन भी तत्पर तैयार रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ, एक्समैन में भी क्योंकि नमक खाया उसे, नमक के लिए आदमी, नाम नमन और निशान के लिए आदमी मरता है। बिल्कुल बिल्कुल तो वो अगर उसको हुक्म मिलेगा तो तुरंत जाएगा। अगर बिल्कुल। घर आके उसको कोई तकलीफ ना होनी चाहिए, 2 हाथ पाँव उसे सही होने चाहिए, पक्का जाएगा। तो आपसे एक कुछ अंतिम क्षणों में मैं कुछ सवाल पूछूंगा। कुछ सवाल मेरे कुछ इस तरह से हैं, कितना ज्यादा आप मतलब जो है आर्मी के लिए मतलब जो है कहना चाहेंगे कि आर्मी के लिए मैं आपसे एक रेटिंग चाहूंगा। जैसे आपने अपनी 30 साल सर्विस दी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, संघर्ष भी किया, परिवार से भी दूर रहे, ठीक है, ठीक है, 350 रुपए से पे स्टार्ट किया था, आज ठीक ठाक पेंशन मिल जाती है। मैंने इतना तो हम सबको पता ही है, पेंशन तो ठीक ठाक मिल जाती है, जिससे मेरी दाल रोटी आराम से चल जाती है। जिससे दाल रोटी आराम से चल जाती है। तो आप आर्मी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मतलब कुछ अपने शब्द आपके खुद के। मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे सिविल की लाइफ से आर्मी की लाइफ सही लगी। अनुशासन, अनुशासन, और क्या कहते हैं, सहन शक्ति, और हर चीज़ का मादा होता है उसके बाद। ये नहीं कि आज खाना नहीं मिला सुबह तो भाई आदमी वो डाउन हो जाता है, मतलब उसका मोरल डाउन नहीं होता फौजी आदमी का। फौजी आदमी का मोरल कभी डाउन नहीं होता, चाहे बुढ़ा भी हो जाएगा तो उसका मोरल डाउन नहीं होता है, और उसी अनुशासन में ढला होता है। वो उठने की आदत हो। क्या ये अनुशासन हमारे समाज में सबको मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे कर कहाँ पाते हैं, क्योंकि आजकल के नहीं कर बच्चे तो पाते आपको हैं। पता ही है, छोटे बच्चा होता है मोबाइल में लग देखने लग जाता है वो। हाँ। उस समय में साधन नहीं थे, उसमें कोई मतलब नहीं था, अपना वर्क करता था, आदमी फिजिकल फिट रहता था, काम से फुर्सत, छुट्टी में भी आता था, अपना घर में कुछ न कुछ करता था, खाली नहीं बैठा रहता था वो। वैसे ये अनुशासन हमारे समाज में सबके लिए होना चाहिए। होना चाहिए उठने का साधन। जैसे आपने सुना होगा, जैसे कि कोई देश है, मेरे को एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं आ रहा, जहाँ सब सारे नागरिकों को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ
है ना? हाँ एक देश है, मेरे को ऐसे इज़राइल तो शायद नहीं, पता नहीं, ऐसे कोई देश है हाँ, वहाँ जहाँ सबको दी जाती सबको है। आर्मी की ये ट्रेनिंग चाइना दी में दी जाती है। जाती है। चाइना में भी दी जाती है। हाँ, ये सबको ट्रेनिंग किया जाता है। जब उनका मतलब कॉलेज टाइम होता है तो कॉलेज टाइम में उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती उनको है। ट्रेनिंग दी जाती है, सब हर किसी को मतलब बंदूक चलाना आना चाहिए। हाँ, कभी तो वो कुछ 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 ऐसा हमारे देश में भी आज कुछ जगहों पे ऐसा भी स्टार्ट होने लगा है, होने लग गया, बहुत डेवलप होने लग गया बहुत है। डेवलप होने लग गया है, हाँ, कि होना चाहिए। ये होना चाहिए ताकि आप देश पर आपत्ति आने पर हर किसी को हर को तैयार रहे, हर फायर को तैयार मतलब रहे। हथियार चलाना आना चाहिए, जी, क्योंकि ताकि देखो जैसे आपत्ति में आए। फिर ताकि ऐसे केस ना हो, जैसे ताज ताज वाला केस रहा था, हाँ अंधाधुंध गोलियां चला दी। हाँ पहलगाम जैसा केस हुआ, अंधाधुंध गोलियां चला दी, जहाँ सिविलियन कुछ कर ही नहीं पाया है ना। हाँ उस चीज के लिए सिविलियन को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब हाँ। जब दुश्मन तैयार है तो फिर अगर आदमी को थोड़ा सा बहुत ट्रेनिंग मिली हो तो तैयार, जैसे सपोज करो उग्रवादी को मारने को आगे थे, हम्म। वो बंदा लुढ़कन चाल करता, हो सकता है उसको गोली नहीं लग गई थी। हाँ। पहाड़ी इलाका ढलानदार होता है, हम्म। वो लुढ़कन चाल कर तेज जाता तो गोली दाएं बाएं हो जाती। हम्म। थोड़ा उसमें आदमी को हौसला बुलंद अफजाई चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। घबराना नहीं अब चाहिए। क्या हो अब गया। उन्होंने कभी फेस ही नहीं किया तो हाँ कैसे करेंगे ना। हाँ, अब वो तो उनके लिए तो एजुकेशन है। होपलेस सिचुएशन आ गई। हाँ, होपलेस जैसे सिचुएशन है। सामने बाघ आ गया। हाँ, अब क्या अच्छा, करेंगे। हाँ, बाघ से याद आया कि जब आप ये जंगलों में रहते हैं तो आप लोगों को इन सब चीजों का डर नहीं होता था नहीं कि होता था डर। बाघ आ गया, हाथी आ गया, गैंडा आ गया, कहीं अब हर हर तरह के जंगल में आप जा रहे हो, सांप आ गया, नहीं होता था डर इतना। किसी को भी कोई कोई बंदे को, ट्रेनिंग दी जाती है इसकी भी। किसी किसी बंदे को फौज में सांप पकड़ने ट्रेनिंग, जैसे एज कमांडो वालों को ट्रेनिंग दी जाती है हम्म। सांप पकड़ने की भी। सांप पकड़ने की। हाँ, और ये बाघ आ गए ऐसे दिखते नहीं थे क्या कोई? अमूमन हमारे साथ तो कभी मुलाकात नहीं हुई, होंगे तो कहीं जंगलों में, ज्यादा घने जंगलों में आवाज आती होंगी, और फिर कैंप इलाके में थोड़ा उजाला रहता तो उजाले से कम आते हैं वो हम्म। थोड़ा। मतलब ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि आप जब जंगल में जाओगे तो आपको इस तरह से रहना है, आग जलानी है, ये करना है, वो हाँ करना है ना। हाँ, हम्म। तो आग जलाने से हाथी भी नहीं आता है, हाथी भी नहीं आता है। और फिर थोड़ा सा पॉपुलेशन हो जाती है वहां पर, हम्म। अकेला तो एकदम बंदा होगा कई नहीं। कई बंदों में तो नहीं आता है। हाँ, इसलिए कम ही आते हैं। और फिर एज ए फौजी आदमी को जो बेल्ट पहनता है हम्म। उसको डर नहीं लगती है। अच्छा। हाँ, उसको भूत प्रेत से डर नहीं लगती कि और हम खाली अच्छा, होंगे। हाँ, भूत प्रेत भी तो होते हैं। जैसे आप कैसी 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 सुनसान जगहों पे जाते हो तो भूत प्रेत नहीं टकराते कभी? भूत प्रेत नहीं टकराते ना। आशीर्वाद होता है। हाँ, आशीर्वाद होता है, जो बेल्ट पहन लिया तो कोई डर नहीं लगती है बंदे अच्छा, को। हाँ, और हम उसे अकेले जाएंगे तो जंगल में। चमड़े की बेल्ट और लोहे का बक्खल। हाँ, हम्म। चमड़े का बेल्ट वो नहीं होता, दूसरा होता है वो चमड़े की बेल्ट तो ट्रेनिंग उसमें है। उसमें होती है वो ना, पीस वो पीस पीस ऐसे में। पीस में होती है, हाँ, पीस में होती है। पीस स्टेशन में होती है वो। वहाँ कम्बट वाली ड्रेस होती है, कम्बट वाला चीज होता है सब। कपड़े वाली बेल्ट हाँ, होती है। कम्बट वाला होता है सब कुछ। हाँ। तो बेल्ट जब पहन लिया बंदे ने तो उसको वरदान होता है, ऊपर वाले का वरदान होता है अच्छा, उसको, अच्छा। डर नहीं लगती है इतना अच्छा, ज्यादा। ये हमारी रेजिमेंट के ऊपर आशीर्वाद होता है। हाँ, अच्छा, अच्छा। हर किसी रेजिमेंट का अलग अलग मोटो होता है। जैसे हमारा कालिका मैया होता है। जैसे कुमार रेजिमेंट में कालिका मैया है, हम्म। जैसे राजस्थान में वीर भोगिया बसुंधरा। अच्छा, हाँ, सब हर किसी का अलग अलग है। तो हर किसी के अलग अलग स्लोगन होते हैं। हाँ, जैसे जाट का जाट बलवान जय भगवान। हम्म। इन्फिनिटी यूनिट बहुत जोशीली होती है, अच्छा, अच्छा। इसलिए आगे जाते हैं लड़ाई में। अच्छा, जो आगे जाते हैं वो इन्फेंट्री हुई। हाँ, अभी तो क्या है कि एयरट्रेक है, सब एयरफोर्स वालों का काम है, और इन्फेंट्री का काम है कब्जा करना। हाँ। और दूसरा जैसे कारगिल जैसे इलाके में, अब एयर स्ट्राइक पे ज्यादा फोकस हाँ किया जा रहा है आजकल। हाँ, एयर सेट ज्यादा है। जैसे सपोज करो कारगिल वाला इलाका है, हम्म। पहाड़ी इलाका था, हम्म। ऊपर में बैठ गया था वो। हाँ, क्या ट्रूप्स जो है वो रस्सी के मुश्किल साथ, हो गया था हमारे वो लिए। बहुत दुर्गम इलाका था। ट्रूप्स जो है इंडिया का, ऊपर से वो देखा हम नीचे थे, हम्म। और उस रस्सी में चढ़ के ऊपर जाना पड़ा। उसमें बंदे को भी फिटरना पड़ता है, बड़े बड़े पत्थरों के चट्टान है, चट्टानों में बड़ा जाना अलग है। है, कहाँ से निकलना हाँ, है। फिर भी हिंदुस्तान ने, और ऊपर से गोली भी पड़ सकती है कभी भी, पता नहीं है, बम भी पड़ सकता है, कुछ भी पड़ सकता है, पता नहीं और है। फिर भी हिंदुस्तान ने 1999 में कारगिल में फतेह किया। ये टेम्परेचर की ट्रेनिंग कैसे दी जाती है आप लोगों को? जैसे कि आप कभी सर्दी में होते हो, आप कभी गर्मी में होते हो, कभी आप बर्फ में घुस जाते हो। यस, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हम्म। जैसे सपोज करो हम सर्दी वाले इलाके में जा रहे हैं, हम्म। हम सपोज करो गर्मी वाले इलाके से सर्दी में चले गए, हम्म। हमारे को वहां पर 6 दिन का क्लाइमेटेशन किया जाता है। क्लाइमेट के लिए आपको बनाया जाता है पहले, हाँ, रोका जाता है वो 6 दिन रोका के लिए। जाता है। ऐसे सीधे पोस्ट में नहीं चला जाएगा। अच्छा। हो सकता है सीधे पोस्ट में जाने से आपको हार्ट अटैक आ जाए, सांस रुक जाए। हम्म। तो उस इलाके के लिए कम से कम 1 हफ्ता बंदे को उस इलाके से वाकिफ किया जाता है, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खाना पीना, और सुबह वॉक करना उठना। उसके बाद बंदे का ब्लड बीपी नापा जाता है, बीपी नापा जाता है। उस हिसाब से फिर उसका हेल्थ चेकअप होता है पूरा। हेल्थ चेकअप होगा, उसके बाद ऊपर चलेगा वो। उसके बाद फिर उसको आगे भेजा जिसका जाएगा। मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा वो बंदा कुछ दिन वहां हो गया, ठीक आ जाएगा, फिर जाएगा, नहीं तो फिर डाउन हो जाएगा। नहीं तो फिर वापस भेज देंगे हाँ, उसको। ज्यादा बीपी अच्छा। वाले को भी नहीं भेजा जाता है, इसलिए बंदा वहाँ सक्सेस रहता है।
अच्छा, तो ऐसे मतलब हमारे फौज जो है अलग अलग टेम्परेचरों में काम करती है। काम करती है। अच्छा अच्छा। कहीं पर जैसे सियाचिन में माइनस चल रहा है, हाँ। तो वहां पर क्या बंदे को जैसे सिक्किम में लगा है, मैं सिक्किम में रहा हूँ, हैं। सिक्किम के इलाके में क्या है कि 6 दिन का, 1 हफ्ते का क्लाइमेट था, और जो सियाचिन वाले में 15 दिन का हो सकता है। वो माइनस डिग्री में काम करते हैं, तो उस क्लाइमेट में ढलने के लिए उसको कम से कम इतने दिन चाहिए। उसके बाद उसका हेल्थ चेकअप हुआ, उसके बाद पर चढ़ेगा। और जैसे अरुणाचल जा रहे हैं तो वहां पे गर्मी वाला इलाका है, गर्मी वाले इलाके में हेल्थ चेकअप को उतना प्रॉब्लम नहीं है। उतना नहीं होता है, हाँ, क्योंकि उतने में जो एडजस्ट हो जाता है एडजस्ट वो, हो जाता है। क्योंकि उतनी दौड़ भाग तो कराते ही हैं। उतनी दौड़ भाग फौज के अंदर होती है, आर्मी में उतनी दौड़ भाग में अरुणाचल वाले इलाके में माइनस वाले के लिए ज्यादातर हाँ, होता है। माइनस के लिए। जैसे तवांग वाला इलाका है, चाइना बॉर्डर पड़ता है, उसमें भी नीचे हेल्थ चेकअप होता है। अच्छा, इसमें मैंने ये भी सुना हुआ है ऑक्सीजन कम है वहां पर। ऑक्सीजन का, और ये टेम्परेचर वालों में, कि वहां पे ड्रिंक दी जाती है। हाँ, वो किस लिए दी जाती है? वो इसलिए दी जाती है कि सपोज करो बंदा रात भर बर्फ में ड्यूटी दे रहा है, क्या है कि उसका शरीर ठंडा ना पड़ेगा, उसको लिमिट से दी जाती है। लिमिट से दी जाती हाँ, है, जिससे वो एक्टिव भी रहे। हाँ, जैसे 3 हम बोलते हैं, 1 पैक दी जाएगी उसको, अच्छा। कि उससे क्लाइमेट में देखिए अपना महसूस भी नहीं करेगा, मैं घर से दूर हूँ, और थोड़ा अपना अच्छा सा खाना खा लेगा और अभी ड्यूटी करके आराम कर लेगा। अच्छा, ये की नहीं कि सिविलियन आदमी है भाई, पी लिया और अपना टल्ली हो गए, टल्ली हो गया, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा फौज में नहीं हुआ। अनुशासन है। अनुशासन से दी जाती है हाँ, वहाँ पे। उसको पता भी नहीं चलेगा बंदे ने पीर खा करके। अच्छा, मैंने एक चीज और सुनी हुई है इसमें, जब कभी प्रमोशन होता है, हाँ, तो प्रमोशन में मैंने सुना है कि मतलब शायद ऐसा कुछ होता है कि कई कई जगहों पे मैंने मतलब ये सुना है, अब होता है नहीं होता है मेरे को तो पता नहीं है, कई जगह सुना है कि मतलब एक ही बार में आपको पीनी पड़ती है। वो ये ऐसा रूल होता है कि जब बंदे का मतलब क्या है कि हवलदार रंग से जब नैसुदार बनता है, एज ए राष्ट्रपति रंग होता है नैसुदार, उसमें क्या है कि बंदे को क्या है कि क्लब लागू हो जाता है। जैसे सरदार क्लब, जीसूस क्लब बोलते हैं, हाँ। ऑफिसर क्लब, ऑफिसर तो अच्छा, अलग ही जब है। क्लब चेंज हो जाता है एक तरह से। हाँ, क्लब चेंज हो जाता है तो उस दिन उसको थोड़ा खुशी होती है, खुशी में थोड़ा बहुत उसको दिया जाता है। अच्छा, और वो एक ही बार में पीना होता है, ऐसा कुछ होता है, गिलास है विलास कि देते बाद हैं। में किसी फौजी आदमी टेम्परेचर उतना कमजोर आदमी भी नहीं है, जो कि मतलब एक दो उससे उसकी स्ट्रेंथ भी नापी जाती है, बोलते हैं कि इतनी कैपेबिलिटी है, मतलब फौजी को नशा भी नहीं होना चाहिए, हाँ, है नशा ना? भी नहीं होना चाहिए। कोई 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 50, कोई 100 में या 500 में एक आध आदमी होते हैं इस टाइप के, वो फिर वो भी सही ढांचे में आ जाते हैं। अच्छा, मतलब फिर उनको आदत डाल दी जाती है। आदत आ जाती है आदमी को, हर कोई ऐसा आदमी डेली पीने वाला नहीं होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, अपना पीता भी है तो अपना ड्यूटी पूरा करेगा वो, हम्म। नहीं तो उसको अगर ड्यूटी सही नहीं करेगा तो उसको घर भेज दिया जाएगा। नहीं तो घर भेज दिया जाएगा। पनिशमेंट मिलेगा। अनुशासन तो अनुशासन नहीं है। अनुशासन है, पहले उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, फिर नहीं मानेगा उसको तो वार्निंग भाई दी जाएगी। एक चीज यहाँ मैं क्लियर करता हूँ, कि जैसा लोग बोलते हैं कि फौजी को खूब दारू मिलती है, फौजी खूब दारू पीते हैं, तो भाई वो चीजें सारी अनुशासन के तहत होती हैं। फौज का आदमी फौज के अंदर कभी भी कोई अनुशासन तोड़ ही नहीं सकता, ठीक है? तोड़ते ही वो घर आ जाएगा, है ना? हाँ, तोड़ते ही वो घर आ जाएगा, उसकी सर्विस भी पूरी पूरी नहीं होगी, उसको आधे में छोड़ दिया जाएगा, पेंशन का उसकी खत्म हो जाएगी, हाँ, पेंशन भी पेंशन भी खत्म हो जाती है अगर ऐसा कुछ रूल तोड़ता है कोई। हाँ, जो रूल तोड़ता है, चाहे वो दारू का ही क्यों ना हो, चाहे वो बंदूक का क्यों ना हो, चाहे वो गोली का क्यों ना हो, चाहे वो उसके पोस्टिंग का क्यों ना हो, चाहे उसकी वो पोस्ट का क्यों ना हो, चाहे चाहे छुट्टी से लेट क्यों ना हो, चाहे छुट्टी से लेट क्यों ना हो। उसको एकदम नहीं तो पहले वार्निंग दी जाएगी, समझ जाओ करके। बंदा 1-2 बार वार्निंग नहीं समझता है, फिर वही होता है। मतलब हर चीजों के लिए एक अनुशासन नियम बना हुआ है, जब इमरजेंसी है तो वापस आना है तो आना है हाँ, ना? फिर उसके बाद ड्यूटी कोई मैटर, मतलब छुट्टी कोई मैटर नहीं करती, छुट्टी खत्म उसी टाइम पे। हाँ, अगर गलत काम करेगा तो छुट्टी उसी में खत्म हो जाएगी। अच्छा अच्छा। तो ये थी भाई हमारी 30 साल की सर्विस का एक एक्सपीरियंस, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह के एक्सपीरियंस अगर आप भी चाहते हैं, जैसा मुझे फील हुआ, अगर वैसा ही आपको भी फील हुआ है, तो हम चाहते हैं कि ऐसी स्टोरीज और आएँ, और हम ऐसे ही स्टोरीज और लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही हमारे सारे जितने भी फौजी लोग हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो इसके लिए आपको शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, और ज़्यादा लोगों तक ये कहानियां पहुंचानी है जो एक्चुअल में रियल एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ स्टोरीज है आपके लिए। तो इसी तरह की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।